बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। बिला आखिर पीडीएम की हुकूमत ने साजिश करके तरीके इंसाफ की हुकूमत ख़त्म की और इलेक्शन से फरार के गैर आइनी होशियत कंडे अपनाए। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी आवाज़ आना शुरू हो गई, इलेक्शन वक्त पर होंगे। इलेक्शन में ताउन ना करने वालों को तौहीन अदालत का सामना करना होगा। इमरान खान की बड़ी कामयाबी, इलेक्शन के आसार पैदा हो गए। हतमी फैसला पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 5 रुकनी बेंच करेगा। पीडीएम की चीहो पुकार, टाल मटोल, इलेक्शन से फरार के रास्ते तंग, अदलिया पर हमले करने के होछे कंडे अपनाने लग पड़े। अदलिया के जज साहबान के नाम लेकर उन्हें तनकीद का निशाना बनाने लगे। यहाँ तक सख्त लफ्ज़ कह दिया कि अदलिया में इमरान खान के सहूलतकारों को बेनकाब करना होगा। ये मेरे बारे में नहीं कह रहे, ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। इससे पहले साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और साकब निसार समेत जादुल हसन और मज़ाहर अली नकवी पर तनकीद कर चुके हैं, लेकिन अदलिया ने कहा कि वो आइन और कानून की तशरीह करने बैठे हैं। धौंस धांधली और धमकियों से वक्त लेने का वक्त गया। इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं और इस मुल्क में वाहिद उम्मीद की किरण है, क्योंकि तमाम सरकारी अदारे इस वक्त हुकूमत के साथ उनका आला कार 80% बन चुके हैं। कहते हैं इमरान खान को बार बार रिलीव मिल रहा है। अब भाई आपने 150 मुकदमा दर्ज कर दिए। दुनिया का कोई ऐसा लीडर बताएं पाकिस्तान की तारीख का जिसके खिलाफ 10 महीने में 150-2,500 के करीब उसके लोग पकड़े गए हों। अगर तुम्हारे कहने पर आला कार नैब बना हुआ है, मुबैना तौर पर FIA बनी है, पुलिस बनी है, एंटी करप्शन बनी है, दीगर अदारे बने हैं, तो फिर पाकिस्तान की कौम और या तरीके इंसाफ के लिए सिर्फ और सिर्फ अदालतें ही रह जाती हैं। और जहां अदालतें इंसाफ देती हों उस मुल्क को तबाह कोई नहीं कर सकता। मरियम नवाज़ की इस धमकी को पर भी बाज़ वुकरा ने सख्त रिएक्शन किया है कि हमारे पास हाई कोर्ट के जज साहबान की ऐसी है कि इमरान खान के सहूलतकारों को, और इससे पहले असम्बली में भी जज साहबान की तस्वीरें ले जाके उन्हें दबाव में लाने की, तज़ील करने की कोशिश की। लेकिन अवाम, 22 करोड़ अवाम पहली दफ़ा हुआ है खुद मुस्लिम लीग नून के लोग अदालत के साथ खड़े हो गए और उन्होंने कहा आइन की हुक्मरानी के लिए हम अदालत के आगे खड़े हैं। और तमाम वकला तंजीमों ने भी और सहाफ़ियों ने भी अदलिया और आइन के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ चीहों की आवाज़ें बता रही हैं इस वक्त पीडीएम की चीखें, पुकार, धमकियां, नामुनासिब लफ्ज़ों का चुनाव और गलीज़ गुफ्तगू के इमरान खान ये जंग जीत चुका है। चीखें बता रही हैं इमरान खान जंग जीत चुका है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में से जो खिताब किया, इसमें उन्होंने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया और अदलिया से मुतल्लिक गुफ्तगू की। सवाल ये है कि वज़ीर आज़म ने ऐसा क्यों किया जबकि मुल्क में आइनी बहरान आ चुका है, माशी बहरान है, सियासी बहरान है। वो सवाल है कि वज़ीर आज़म ने ऐसा कारनामा क्या किया था कि इन्हें कौमी असम्बली में आकर तकरीर करना पड़ी। अपने खिताब में उन्होंने सिर्फ इमरान खान के खिलाफ बयान दिए और सवाल उठाए कि इस लाडले को ज़मानत क्यों दी जा रही है। लेकिन शायद वज़ीर आज़म हक़ाइक़ से ना वाक़फ़ हैं, पाकिस्तान की तारीख़ से ना आशना हैं। इक़्तिदार के इस मनसब पर पहुँचने के लिए उन्होंने NRO लिया। 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। नैब कवानीन में तरमीम करके FIA के अपनी मर्जी से फैसला कराया। शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को भी ज़मानतें मिलती रही हैं। इमरान खान का और इनका नाज़रीन वादिया फ़र्क है कि इन सब पर जिन पर सियासी केस थे उस वक्त भी गलत थे, चाहे वो इमरान खान का दौर था, लेकिन 95% करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, कमीशन लेने के थे। इमरान खान पर
40 तो दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, और इसके अलावा जलसे जुलूस करने के मुकदमा तक, करप्शन और उसको ना करो। अगर आप सैकड़ों झूठे मुकदमा दर्ज करोगे तो कोई भी शहरी हो, कोई भी सियासी जमात हो, वो अदालतों के पास ही जाएगा, उन्हें तो रिलीफ मिल ही नहीं रहा। आप पर तो आप भूल गए हैं मोहतरम वजीर आजम साहब, 16 अरब का मनी लॉन्ड्रिंग था, 4000 सफ़े की किताब थी, सारे सबूत थे। आप 4 महीने तक फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी। कभी आप कहते थे मुझे कोरोना हो गया, कभी कमर दर्द हो गई, और आप गए नहीं। और आपके वकला ने अदालतों के साथ ताउन करने की बजाय टाल मटोल किया। और जिस दिन आपने वजारत उज़्मा का हलफ लिया, उस दिन हलफ उठाया, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप पेश नहीं हुए। पाक दुनिया में ऐसी मिसाल कोई नहीं मिलती कि एक शख्स पर अरबों रुपए के मुकदमात चल रहे हैं, अरबों रुपए के, मुबैना करप्शन के अरबों रुपए के। 16 अरब के मंजूर एक डायरेक्टर फौत हो गया आपकी इंक्वायरी करने वाला, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, जिसकी 25,000 तनख्वाह नहीं थी, 250 अरब उसमें से मिला, 2.5 अरब रुपया उसमें से मिला, वो भी मर गया। आपने अपने ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी, टाल मटोल करते रहे, और आप अदालत में पेश ना हुए। यहाँ तक के होने पर एक दिन कोई नाकाबिल वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हुआ। आपने 4 महीने अदालतों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, कभी मनी, कभी कहा कोरोना, कमर दर्द, कभी इधर, लेकिन आपके कभी भी वारंट गिरफ्तारी नहीं। क्या आप कानून के लाडले हैं? क्या करप्शन आप पर जायज़ है? अगर आपने की है और ना और दिया, और हाजिरी से असना की दरख्वास्तें आपकी दर्जनों मंजूर हुई। अदालतों ने हमेशा ही सियासी व्यवस्थियों से बालातर होकर फैसले दिए हैं, लेकिन नून लीग मुसलसल अदलिया को मुतनादा बना रही है। और एतजाज एहसन के बकौल कि मुस्लिम लीग नून हमेशा अदालतों की लाडली रही है, अदारों की लाडली रही है। ये बताएं, मोहतरम PDM की तमाम क़यादत आसफ अली जरदारी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस था जो आपके दौर में बना था। नवाज शरीफ पर पनामा केस तो इमरान खान की हुकूमत से बहुत पहले था। नवाज शरीफ की हुकूमत में ही उन्हें नाअहल किया गया। JIT बनी जिसमें पाकिस्तान में सारे अदारे शामिल थे। इमरान खान के दौर में आप एक लीडर बताएं जिसमें 100 पर्चे हों। यार झूठ कम बोलो। इमरान खान की ज़िंदगी को आपने इतनी मुश्किलात दी कि हर मुश्किल उसके लिए आसान होने लगी, और आवाम उसके साथ खड़ी हो गई। आपसे आवाम ने मुंह मोड़ा तो आपने इमरान खान पर इंतकामी कार्रवाइयों और तरीके इंसाफ के तमाम लीडरों पर इंतकामी कार्रवाइयों के अंबार लगा दिए, और कहते हैं इमरान खान को बेलें मिल रही हैं। आपका तो भाई, आपने खुद मोहतरम शहबाज शरीफ साहब 50 रुपये एफिडेविट पर 4 साल के लिए लंदन भेजा, आज तक नहीं आया। आपसे ज़्यादा अदालतों का लाडला कौन है? सुप्रीम कोर्ट पे हमला आपने किया। 6 महीने फर्द जुर्म 4.5 अरब रुपए, 16.5 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के केस के गवाह सारे आ गए, लेकिन आपने अदालत जाना नहीं गवारा किया। अदालतों और अदलिया के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में आपकी बहन, आपकी भतीजी और आपके भाई ने उस वक़्त के आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा और फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया। अब वो कह रही है उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल होना चाहिए। अदारों की तस्लील में आपसे ज़्यादा कोई नंबर नहीं ले जा सकता। इमरान खान को यही कसूर है कि वो अवाम में मकबूलियत बहुत ज़्यादा ले चुका है। वो अदारों को ख़रीदने की बजाय अदारों से इंसाफ के हसूल के लिए राब्ता कर रहा है, और अदालतों के रूबरू पेश हो रहा है। जिस शख्स पर कातलाना हमला हो जाए, 100 से ज़्यादा मुकदमा तो हों, 200-2,500 के करीब उसके रहनुमा और कारकुनों को गिरफ्तार किया जाए और फिर भी अदालतों में जाता रहे, उस पर तनकीद आपको जेब नहीं देती। नाज़रीन, लेकिन लगता है कि शहबाज शरीफ अपनी ऑडियो लीक को भूल गए हैं। मादी में अगर आपको याद होगा तो अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे जस्टिस कयूम साहब के हाई कोर्ट के, जिसमें भूल गए, जिसमें वो आसफ अली जरदारी और बेनज़ीर की सज़ा से मुतल्लिक हदायत दे रखे थे। भाजी ने कहा इन्नी सज़ा दे दें, भाजी ने कहा इन्नी सज़ा दे दें।
शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में 2 जजेस को इख्तलाफी नोट की भी बात की, लेकिन 3 जजों की अक्सरियत बयान को हो गए। इनका झूठ भी सच और लोगों का सच भी झूठ, इनके मुर्दा भी जिंदा, लोगों के जिंदा को भी मुर्दा करने की पॉलिसी बना रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, लेकिन आज चीफ जस्टिस ने वादा कर दिया है कि 2 जज के इख्तलाफात इलेक्शन में अल्तवा किसी केस से कोई तल्लक नहीं। दुनिया के हर केस में इख्तलाफी नोट आते हैं और ये मामूल की बात है, चाहे फुल बेंच हो, चाहे 9 रुकनी बेंच हो, चाहे 5 रुकनी हो। अक्सरियत का फैसला ही हतमी होता है और चीफ जस्टिस ने कह दिया है यहाँ इलेक्शन कराने के केस की समाअत हो रही है और इलेक्शन हो के रहेंगे। तमाम आइनी माहिरीन इससे मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन को जो इलेक्शन कमीशन ने डिले किया है गैर आइनी है, गैर कानूनी है और सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदुलिये से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत में 2 दिन से होने वाले रिमार्क से बादिउल नज़र कभी इम्कान है कि 100% इलेक्शन होंगे और PDM के फरार का इलेक्शन के रास्ते बंद हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं PDM के बारे में खंडरात बता रहे हैं कि हमारा ताली शान थी जब अवाम इनके साथ नहीं रही, इलेक्शन जीतने की ये पोजीशन में नहीं रहे, ज़बरदस्ती हुकूमत पर मुसल्लत है और सरकारी इदारों को गुलामों की तरह चला रहे हैं, इंतकामी कार्रवाइयों के दिनार गए। इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत इनके शिकस्त का एतराफ़ है, इसी वजह से इलेक्शन को फरार चाहते हैं। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल पर वादिया किया है कि अगर इख्तलाफी फैसले का मामला उठाना चाहते हो तो अलग से मुकदमा दायर करें। इधर बर वक़्त सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद ना होने पर मुकदमा सुना जा रहा है और इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। चीफ जस्टिस और दीगर 4 जज ने अपने कंडक्ट से आज ये साबित किया है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई इख्तलाफ नहीं। इंसाफ के हसूल के लिए इख्तलाफ नोट लिखना तो उनका हक है, लेकिन इंसाफ के हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई इख्तलाफ नहीं। इख्तलाफी फैसला लिखने वाले मोहतरम जस्टिस जमाल मंदोखेल मौजूदा बेंच का हिस्सा हैं और वो इस केस की समाअत भी कर रहे हैं और उन्होंने भी सवालात किए हैं। दीगर 5 चीफ जस्टिस में 4 जज सवाल करते हैं। फैसला लेकिन इंसाफ और आइन के मुताबिक होगा। जिस तरह दलाइल चल रहे हैं बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कल तक दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे, फैसला जुमे रात या जुमे तक आ जाएगा और वो फैसला होगा मुल्क भर में इलेक्शन कराएं। दूसरी तरफ फवाद चौधरी और असद उमर ने मौजूदा PDM की हुकूमत पर सख्त तनकीद की कि इन्होंने जिस कदर गैर जमहूरी रवैया अपनाया है, डिक्टेटरों की पैदाइश है। उन्होंने फवाद चौधरी और असद उमर ने कहा इलेक्शन तकादा है, हमें धमकियां दी जा रही हैं कि हम नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी लीडर को सिर्फ अवाम माइनस कर सकती है, तो मुस्लिम लीग को माइनस अवाम ने कर दिया है, इसलिए वो इलेक्शन से फरार है। उन्होंने वज़ीर दाखिला के बयान की मज़ामत की कि वज़ीर दाखिला को वज़ीर दाखिला हो के बिहेव करना चाहिए, धमकियाँ देना सियासत के मुनाफी है। इस पर फवाद चौधरी ने कहा मरियम नवाज साहिबा और मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो कभी कौंसलर भी नहीं मुंतखब हुई, कौंसलर का इलेक्शन भी आज तक नहीं लड़ी, इनकी गुफ्तगू से किसी सियासी लीडर नहीं, किसी बिगड़े लाडलों की बदबू आ रही है। लेकिन हम इनकी अवाम की नापसंदगी और इलेक्शन के आइनी हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। अवाम फैसला करेगी कि उसका वज़ीर आज़म कौन होगा, उसके लीडरशिप कौन होगी और अगली हुकूमत पाकिस्तान तरीके इंसाफ की होगी। जबकि कहा जा रहा है कि आसफ अली जरदारी की तरबियत नहायत नासाज है, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून के इख्तलाफत खुलकर सामने आ गए हैं। इलेक्शन होने की सूरत में अलग अलग इलेक्शन लड़ने पर मौलाना फजलुर रहमान मुस्लिम लीग नून से गिले शिकवे करते आते हैं कि आपने लॉन्ग मार्च मेरे ज़रिए कराया और सौदेबाजी करके ख़ुद अपने मुकदमात ख़त्म कर लिए। लगता है PDM का मुस्तकबिल, खासा सियासी मुस्तकबिल ख़त्म होता नज़र आ रहा है और नए इलेक्शन में तरीके इंसाफ की कामयाबी गैर जानिबदार हल्के इसको यकीनी करार दे रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।